आज हम टारमैक पर LCA की टेस्ट फ्लाइट की 526वीं उड़ान को देखने के लिए खड़े हैं और ये इसके विकास कार्यक्रम का एक शानदार नमूना है। कहीं मैं बहरा ना हो जाऊं। LCA यानी भारत का लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट छोटा, हल्का और हरफन मौला है। ये सुपरसोनिक लड़ाकू विमान भारतीय सूझबूझ और विकास का एक शानदार नमूना है। ये इस क्षेत्र में भारत की कोशिशों का एक प्रतीक है और इसका निर्माण MiG-21 सीरीज के विमानों के बड़े बेड़े के विकल्प की तरह किया जा रहा है जो हमारे पास है, और इसे 15 या 18 साल पहले शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट के दौरान हमें नई तकनीकें विकसित करनी पड़ी और फिर विमान का भी विकास करना पड़ा। हमें इस पर नाज है क्योंकि ये विमान बहुत ही नायाब है। कार्बन कंपोजिट से बना एयरफ्रेम और उन्नत एवियोनिक्स जैसी कई अहम टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई, जिनकी बदौलत एक हल्का, बेहद मजबूत और तेज तर्रार विमान तैयार हुआ। इसका डिजाइन एक बेहतरीन संचालन वाले हल्के लड़ाकू विमान को ध्यान में रखकर किया गया, जो काफी बड़ी तादाद में हथियार ले जा सके और जिसे चलाना भी आसान हो। हमने ये विमान बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसा कि हमारे पायलट्स चाहते थे। भारत में पहले किसी और विमान में धातु के बजाय कार्बन कंपोजिट्स इतनी मात्रा में इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि हल्का होने के साथ साथ इसके शानदार डेल्टा आकार के विंग्स में किसी जोड़ या पेंच की जरूरत ही नहीं है और साथ ही इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। खाली विमान का वजन कम रखा गया है क्योंकि हमने इसमें धातु का इस्तेमाल नहीं किया है। इस कारण इससे टकराकर लौटने वाली रडार तरंगे भी कम होती है और इस तकनीक में मरम्मत भी आसानी से हो जाती है। विमान में जंग भी नहीं लगता और ना ही ये गलता है। LCA कार्यक्रम की मदद से भारतीय इंजीनियर्स ने नए पदार्थों के साथ काम करने में महारत हासिल की है। इसके प्रोटोटाइप मॉडल नंबर 3 को तैयार करने में आप देख सकते हैं कि कितना कंपोजिट पदार्थ इस्तेमाल किया जा रहा है और करीब 90% सतह इसी पदार्थ से बनी है। मास्टर शेफ की तरह ही इसका हर हिस्सा अवन के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके हर हिस्से का जबरदस्त परीक्षण होता है, तभी ये जोड़ने के लिए भेजा जाता है। इतना शानदार सुपरसोनिक विमान बनाने के लिए ढेर सारे सुपरसोनिक परीक्षण किए जाएंगे, तभी यह विमान उड़ने लायक होगा। LCA के विकास के दौरान विंड टनल में इसे 7000 बार ले जाया गया। विंड टनल डिजाइन और विकास के चरण का जरूरी हिस्सा है और इतने अहम विमान की एरोडायनेमिक्स को सही करने में बहुत ही मददगार साबित होती है। विंड टनल में हम जमीन पर ही वो हालात तैयार करते हैं जिनका सामना आसमान में होता है। वहाँ विमान उड़ रहा है और उसके आसपास हवा भी ठहरी हुई है। यहाँ हम उल्टा करते हैं, एक मॉडल स्थिर रहता है, करीब करीब स्थिर ही रहता है और हम उस पर हवा छोड़ते हैं। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसे हवा का कितना दबाव सहना होगा। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका डिजाइनर जवाब चाहते हैं और हम भी। भारत के आसमान में उड़ने वाली देश में बनी लगभग हर मशीन इसी जगह परीक्षण के लिए आई है, चाहे वो विमान हो या फिर अंतरिक्ष यान। एक बार हवा का बहाव गड़बड़ होता है या चीजें बिखरती हैं या कोई उतार चढ़ाव होता है तो पता लगता है कि अच्छी से अच्छी गणित की इक्वेशन भी सही साबित नहीं होती। इसके अलावा गणित की इक्वेशन सही भी हो पर कभी कभी कंप्यूटर पर भी शक होता है। हो सकता है कंप्यूटर भी ठीक हो जाए पर जरूरी नहीं है कि वो उतने ही तेज हो, इसलिए विंड टनल की जरूरत पड़ेगी।
सारा शोध और विकास, सारी नई सोच, सारी मेहनत का नतीजा ये जबरदस्त विमान है जो अब सक्रिय सेवा के लिए तैयार है। LCA ने भारतीय विमान उद्योग को एक नया आयाम दिया है। डिजाइन, एवियोनिक्स और एडवांस्ड इंजीनियरिंग में भारत को अपनी मेहनत से महारत मिली है और अब विदेशी टेक्नोलॉजी पर उसकी निर्भरता नहीं रह गई है। बहुत से लोगों को ये यकीन ही नहीं था कि हम ऐसा कुछ कर पाएंगे। आज हमने ये कर दिखाया, और न सिर्फ किया बल्कि इसे इस्तेमाल करने वालों को भी भरोसा दिलाया कि वो ये कह सके कि वो मिराज से बेहतर विमान उड़ा रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं कि हमने 30 साल की टेक्नोलॉजी की खाई को पाट दिया है और आज हम ज्यादातर देशों के बराबर आ गए हैं। भविष्य में अगर हमें अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने पड़े तो वो विमान शर्त या भविष्य के किसी भी लड़ाकू विमान की बराबरी कर सकेंगे। डिजिटल फ्लाई बाय वायर तकनीक पायलट के विमान को आराम से उड़ाने और उसकी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है। आज हम दुनिया के सबसे शानदार लड़ाकू विमानों में से एक के सिमुलेटर में बैठे हैं। देखते हैं कि यह काम कितना मुश्किल है। जवाब है बहुत मुश्किल। नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए पायलट्स की नई पीढ़ी आ रही है।